क्यों है खाटू श्याम जी के मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दिव्य सत्य है। ये एक ऐसे भगवान की कहानी है जो कलयुग में हारे हुए का सहारा बना, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है। राजस्थान की धरती पर सीकर जिले में खाटू नामक एक छोटे से गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां रोज लाखों श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर आते हैं। कोई रोता हुआ आता है, कोई हारा हुआ आता है, कोई टूटा हुआ आता है, लेकिन जो भी सच्चे दिल से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन क्यों है इस मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है वह रहस्य जो इस स्थान को दुनिया के सबसे चमत्कारी धामों में से एक बनाता है? आइए मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ जो समय के पन्नों में दबी हुई है, वो कहानी जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप भी श्याम बाबा से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायी कथा। युगों पूर्व जब धर्म और अधर्म के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी हो रही थी, उस समय द्वारिका में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, हे नारायण, इस महाविनाशकारी युद्ध से पूर्व आपकी इस मुस्कान का रहस्य क्या है? क्या कोई ऐसा योद्धा भी है जो इस युद्ध की दिशा बदल सकता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिवर, सुनिए, पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के घर में एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। उसकी माता का नाम मोरवी है, जो अहिल्यावती के नाम से भी प्रसिद्ध है। जब उसका जन्म हुआ था तब आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था और देवताओं के मृदंग बजे थे। ये बालक बब्रिक है। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या वे इतना शक्तिशाली है? कृष्ण बोले, मुनिवर, बचपन से ही बब्रिक में असीम शक्तियां थी। जब वह मात्र 5 वर्ष का था तब उसने एक विशाल हाथी को केवल अपनी मुट्ठी के बल पर रोक दिया था। 10 वर्ष की आयु में उसने एक ही दिन में 100 राक्षसों का वध कर दिया था। उसकी माता मोरवी ने उसे एक ऐसा संस्कार दिया है जो सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने सिखाया कि पुत्र, जीवन में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ा धर्म हारे हुए की सहायता करना है, जो निर्बल है, जो असहाय है, जो संकट में है, उसके साथ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। बब्रिक ने इन शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया। अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए वह हिमालय की उन चोटियों पर गया जहां केवल बर्फ थी। वहां उसने केवल हवा पीकर महीनों तक भगवान शिव की आराधना की। महादेव प्रसन्न हुए और उसे 3 अद्भुत दिव्य बाण प्रदान किए। पहला बाण शत्रु के सभी कमजोर स्थानों को निश्चित कर वहां लाल रंग का चिन्ह बना देता है। दूसरा बाण मित्रों और अपनों को पहचान कर उन पर नीला निशान बना देता है ताकि वे सुरक्षित रहे। और तीसरा बाण मुनिवर, वह सबसे विनाशकारी है। वह एक ही झटके में उन सभी लाल निशान वाले शत्रुओं का संहार कर देता है और नीले निशान वालों को सुरक्षित रखता है। उसकी माता ने उसे महाकलदंड नामक दिव्य धनुष दिया है।
जिसकी टंकार से ही शत्रु के प्राण सूख जाते हैं। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बब्रिक ने सोचा कि ये धर्म अधर्म का युद्ध है और इससे उसे इसमें भाग लेना चाहिए। नारद जी ने पूछा, फिर वे किसकी ओर से लड़ा? श्री कृष्ण बोले, मुनिवर, वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में उसने लोगों से पूछा कि कौन जीत रहा है। लोगों ने कहा कि पांडव निर्बल हैं और कौरव शक्तिशाली हैं। अपनी माता को दिए वचन हारे का सहारे के कारण उसने पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि यदि ये योद्धा युद्ध में उतरा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं ब्राह्मण का रूप धरकर उसके मार्ग में गया, जहां वे एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, हे वीर, तुम इन 3 बाणों से क्या करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि 3 बाण युद्ध जिता सकते हैं? बब्रिक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, ये साधारण बाण नहीं है। इनसे मैं सारी पृथ्वी को एक पल में छलनी कर सकता हूँ। मैंने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि सामने खड़े पीपल के वृक्ष के हरे पत्ते को छेद कर दिखाओ। बब्रिक ने महादेव का स्मरण किया और बाण चलाया। चमत्कार देखिए मुनिवर, एक ही बाण ने वृक्ष के हजारों पत्तों के बीचों बीच सुंदर छेद कर दिया। यहाँ तक कि मेरे पैर के नीचे दबे पत्ते को भी उसने पहचान लिया और बाण मेरे पैर के पास मंडराने लगा। मैं समझ गया कि इसकी शक्ति अजय है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, फिर आपने क्या किया? कृष्ण बोले, मुनिवर, मैंने उसे अपना असली रूप दिखाया और कहा कि वत्स, तुम्हारी शक्ति युद्ध को संतुलित नहीं रहने देगी। तुम जिसका साथ दोगे वही जीत जाएगा। फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा और तुम्हें फिर उनका साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही सबको मार दोगे। मैंने उसे गुरु दक्षिणा में उसका शीश मांग लिया। एक पल के लिए वह उदास हुआ। उसकी युद्ध देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में अपना शीश मुझे समर्पित कर दिया। मैंने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा शीश युद्ध भी देखेगा और कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। मैंने उसका शीश कुरुक्षेत्र की एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उसने 18 दिन तक पूरा युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब बब्रिक के शीश ने गवाही दी कि उस रण क्षेत्र में केवल मेरा शूरदर्शन चक्र और द्रौपदी के खुले बाल दिखाई दे रहे थे, जो अधर्म का विनाश कर रहे थे। युद्ध के बाद वे शीश अदृश्य हो गया और राजस्थान की ओर चला गया। कलयुग में राजस्थान के रिंगस में पंडित सोमदत्त को स्वप्न आया और खाटू गांव में खुदवाई के दौरान वे दिव्य शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने वहां भव्य मंदिर बनाया। नारद जी ने पूछा, प्रभु, वहां के चमत्कारों का क्या रहस्य है? कृष्ण बोले, मुनिवर, वहां का श्याम कुंड सीधा क्षीर सागर से जुड़ा हुआ है, जिसका पानी कभी कम नहीं होता। मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष में आज भी वे 3 दिव्य बाण रखे हैं। जब कलयुग के अंत में पाप चरम पर होगा, तब श्याम बाबा नीले घोड़े पर सवार होकर धनुष उठाएंगे, प्रकट होंगे और अधर्म का समूल नाश करेंगे। मंदिर की 108 सीढ़ियां और 11 नाम कलयुग के हर दुख का समाधान है। जो भी वहां हारे का सहारा श्याम हमारा पुकारते हुए आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यही उस स्थान की अजय शक्ति और मेरा उससे दिया वरदान है। श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी भावविभोर हो उठे और बोले, हे माधव, खाटू की उस पावन धरा पर और क्या क्या रहस्य छिपे हैं?
जो भक्तों के भाग्य बदल देते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली और गंभीर स्वर में कहने लगे, हे मुनिवर, खाटू का वे श्याम कुंड कोई साधारण जलाशय नहीं है। जब बबरी का शीश उस स्थान पर प्रकट हुआ तो मेरी चेतना और दिव्य तेज उस जल में समा गया। जो भी भक्त उस कुंड में डुबकी लगाता है उसके केवल शरीर के रोग ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप और मानसिक संताप भी नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस कुंड का जल कभी कम नहीं होता, चाहे अकाल ही क्यों न पड़ जाए, क्योंकि ये सीधे वैकुंठ की ऊर्जा से जुड़ा है। नारद जी, उस मंदिर की बनावट में भी एक गहरा अंक ज्योतिषी छिपा है। वहां की 108 सीढ़ियां मनुष्य की 108 कामुकता और वासनाओं के दमन का प्रतीक है। जो भक्त एक एक सीढ़ी श्रद्धा से चढ़ता है वह धीरे धीरे संसार के मोह से मुक्त होकर मेरे करीब आता है। मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ वह ध्वज ब्रह्मांड की 5 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब भक्त उस ध्वज को हाथ में लेकर पद यात्रा करते हैं तो उनके पैरों के हर कदम के साथ उनके प्रारब्ध के कठिन लेख मिटते चले जाते हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु, सुना है वहां की आरती के समय साक्षात चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण बोले, हाँ मुनिवर, जब खाटू में श्याम बाबा का श्रृंगार होता है तो वह केवल फूलों का श्रृंगार नहीं होता, वह भक्तों के प्रेम का आवरण होता है। आरती के समय जब शंख और नगाड़े बजते हैं तो उस दिव्य कंपन से मंदिर के नीचे दबे हुए 3 बाण जागृत होने लगते हैं। वे बाण आज भी अदृश्य रूप में मंदिर की रक्षा करते हैं और किसी भी नकारात्मक शक्ति को उस गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करने देते। खाटू की मिट्टी का कण कण चेतनीय है। वहां के राजा रूप सिंह चौहान ने जब मंदिर का निर्माण कराया तो कई रातें ऐसी थी जब मंदिर की दीवारों को बनाने के लिए किसी मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि देवताओं के शिल्पियों ने स्वयं आकर वहां गुप्त सेवा की थी। यही कारण है कि उस मंदिर की आभा देखते ही बनती है। मुनिवर, कलयुग का अंत बड़ा भयानक होगा। धर्म का लोप हो जाएगा, सत्य की वाणी मौन हो जाएगी और मानवता त्राई त्राई करेगी। उस समय जैसा कि भविष्य पुराण में अंकित है, मेरा ये श्याम स्वरूप चुप नहीं बैठेगा। वह नीले घोड़े पर सवार होकर हाथ में महाकाल दंड धनुष लेकर आकाश मार्ग से उतरेगा। उसके वे 3 बाण कलयुग के पापियों के लिए काल बन जाएंगे। वह एक ही बाण से पूरी सृष्टि के अधर्मियों को चिन्हित करेगा और दूसरे ही क्षण धर्म की पुनर्स्थापना कर देगा। वह योद्धा इतना करुणावान है कि आज वे शीश के दानी के रूप में मौन रहकर सबकी सुनता है, लेकिन समय आने पर वही महाकाल का रूप धारण करेगा। जो भक्त उनके 11 नामों जैसे खाटू श्याम, हारे का सहारा, शीश का दानी, मोरवी नंदन और 3 बाणधारी का नित्य स्मरण करते हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। श्याम बाबा का दरबार वह अंतिम शरण स्थली है जहां विज्ञान हार जाता है और केवल विश्वास जीता है। वहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वहां केवल दानी और याचक का संबंध है। जो अपनी अज्ञानता त्याग कर वहां शीश झुकाता है, श्याम बाबा उसे अपना साम्राज्य सौंप देते हैं। यही वह महाशक्ति है मुनिवर, जो खाटू को कलयुग का सबसे जागृत तीर्थ बनाती है। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर देव ऋषि नारद जी की आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, धन्य है वे खाटू की धरा और धन्य है वे दानी बबरीक। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे मुनिवर,
कलयुग के भक्तों के लिए मेरा एक ही संदेश है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए, जब अपने भी साथ छोड़ दे और जब किस्मत हर मोड़ पर धोखा देने लगे, तब बस एक बार मेरा ध्यान करना और खाटू की ओर मुख करके कह देना, हारे का सहारा श्याम हमारा। मैं वचन देता हूँ कि मैं नंगे पैर अपने उस भक्त की रक्षा के लिए दौड़ पड़ूंगा। श्याम के दरबार में न्याय देर से नहीं बल्कि तुरंत मिलता है। जो भक्त फाल्गुन की एकादशी पर मेरी चौखट तक आता है, उसकी झोली खुशियों से भर देना मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है। वहां के केसरिया निशान की शक्ति ऐसी है कि उसके हाथ में थामने मात्र से शरीर की सारी थकान और मन की सारी व्याकुलता मिट जाती है। मुनिवर, ये कहानी केवल अतीत की गाथा नहीं, ये आने वाले सुनहरे कल का विश्वास है। जो इस कथा को अंत तक सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर मेरी और बाबा श्याम की कृपा सदैव बनी रहती है। क्योंकि ये कथा सुनना भी एक प्रकार की सेवा है। तो प्यारे दर्शकों, ये थी खाटू श्याम जी के मंदिर की वे दिव्य शक्ति और उसके पीछे छिपा हुआ वो महान रहस्य। अगर आपकी आंखों में आज भी बाबा के प्रेम आंसू आए हैं, तो समझ लीजिए कि बाबा ने आपको याद किया है। भगवान की इस लीला को अपने तक न रखें, इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो जीवन में हार मान चुका है। क्योंकि शायद आपकी एक शेयर की हुई कहानी किसी टूटते हुए इंसान को जीने का सहारा दे दे। वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ लिखे, जय श्री श्याम। हमारे चैनल गुरु की कृपा से को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही दिव्य गाथाएं आप तक पहुंचाते रहें। विदा लेने से पहले बस इतना ही कहूंगी, भरोसा रख उस नीले घोड़े वाले पर, वो अपनी चौखट से तुझे कभी खाली हाथ नहीं जाने देगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।